हाँ भी मित्रों की हाल चाल। आज तुम्हारा भाई बात करने वाला जोकमबाजी के किंग, जिन्हें सुनकर अच्छे अच्छे कॉमेडियंस का पानी निकल जाए, वो ना भी कूल जूड सुनील पाल के बारे में। हमारे जिन दर्शकों को नहीं पता कि ये कौन है तो मैं उन्हें बता दूं, ये 2005 में आए लाफ्टर चैलेंज के विनर रह चुके हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने पुराने कॉमेडियन और दिग्गज कलाकार हैं। सुनील पाल जी इतने पुराने और खतरनाक कॉमेडियन है कि जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो पाकिस्तान की गाड़ी फट गई इनकी कॉमेडी सुन के, तभी उसने अलग देश की मांग करी। तो आजकल इंटरनेट पे कुछ ज़्यादा क्लाउड चेजिंग या फिर कह लो हेट स्प्रेड करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि हमारे जो फेलो कॉमेडी क्रिएटर्स हैं उनसे ज़्यादा अच्छे जोक्स प्रेजेंट कर रहे हैं। तन्ने भट्ट हुए, मुनावर फारूकी हुए, तो वो लोग भी अपने कंटेंट में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि टीनेजर्स पे थोड़ा बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। ये जो गाली गलौज वाले आतंकवादी है, इनको कलाकारों में आतंकवादी कहता हूँ। पाले हुए कुत्ते जो भौंकते हैं, तो ये सब लोग पागल है। लोग अपने आप के अपने बाप के नहीं सके, गाली गलौज देके परफॉर्म करके आज यहाँ पर पहुंचे। ये जीरो, ये सारे ही लोग अगर सोनी टीवी के शो में आ जाते ना, एक एपिसोड में फ्लॉप होना था। मुझे पता नहीं कि औकात क्या है, कुछ नहीं है। तो कौड़ी के लोग हैं, तो कौड़ी के लोग, इनकी कोई औकात ही नहीं है। सिर्फ बोल बच्चन है और खरीदा हुआ व्यूज है और पाले हुए कुत्ते जो भाग। आप लोगों ने वो वाली कहावत तो सुनी होगी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये कहावत ट्वीक हो गई है, अब ये हो गई है सुनील पाल बाल नोचे। इनफैक्ट गाइस, इसने इतना किलसता है ना इन लोगों से, इसने अपने बाल खींच खींच के सरगंजा कर लिया। इसकी टांट देखो, तुम्हें विग मिल जाएगी इंटरनेट पे इसकी। मतलब ये हर दूसरी वीडियो में इनको हेट देता हुआ दिखेगा। पता नहीं किस बात की किलस है ऐसे, किस बात की, क्यों जलता है इन लोगों से। इससे सक्सेस नहीं देखी जा रही मुझे लगता है दूसरों की। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इनका कोई इंटरव्यू देखो आप, 5 मिनट के इंटरव्यू में नशे की बात करेंगे। मैं वहाँ गया, मैंने दारू पी, मैं वहाँ दोस्तों के पास गया, वहाँ दारू पी, फिर हमने दारू मंगाई। तो ये जितने भी सो कॉल्ड जो 80-90% थिएटर वाले हैं ना, ये गंजड़ी ही है। के अंधे वाह जी वाह, आयरन योरी बहुत भयंकर। तो गाइस, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, ये एक कैरेक्टर प्ले करते हैं जिसकी स्टार्टिंग ही कुछ ऐसे होती है। तुम ये वीडियो देखो। हमारा नाम है रतन नूरा, काम करूंगा खत्म पूरा। सिद्धू पाजी, हाँ जी, आज नहीं रहेगा कोई अधूरा। हाँ तालिबान। क्यों सुनील जी, आपके इस रतन नूरा कैरेक्टर ने तो बहुत तगड़ा इम्पैक्ट छोड़ा होगा समाज पे। ये जो आपने स्क्विंट विजन करके कैरेक्टर प्ले करा हुआ है, तो ये क्या अल्कोहल बेस्ड कैरेक्टर नहीं है आपका? अल्कोहल बेस्ड, हाँ, वॉट एवर गाइज, वॉट एवर। तो बहुत तगड़ा इम्पैक्ट छोड़ा इसने तो समाज पे। और ये जो आप 90s के जोक अभी भी सोच रहे हो रेलिवेंट होंगे मार्केट में, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। समाज बहुत बदल चुका है। समाज गाइस, समाज से एक और चीज़ आता है, ये देखो। जो समाज में नहीं आता वो समझ में नहीं आता, वो समझ में नहीं आता वो समाज में नहीं आता। समाज को बिगाड़ने वाला कोई भी हो, किसी रूप में, वो आतंकवादी ही होता है। एंड दे आर एज गुड एज आतंकवादी जो इस तरह की गंदी हरकतें कर रहे हैं। सुनील पाल जी, कहना क्या चाहते हो? एक तो ना थोड़ा क्लियर बोला करो, समझ में नहीं आता, समाज में नहीं आता। कॉमेडी करते करते आतंकवादी कैसे बन गए इंसान? क्या ही माल है आपके पास, क्या ही माल है। बांटो भाई बांटो, ये माल तो आपको शेयर करना पड़ेगा भाई, कसम से सच बता रहा हूँ मैं। आपने अपने जोक से ज्यादा अपना माल शेयर करा होता ना, समाज में समाज देता आपको फुल रिस्पेक्ट। सुनील ग्रोवर सुनील ग्रोवर बहुत पुराना लग रहा है। वही चीजें, घिसी पीटी चीजें, हंसी नहीं आती ना। वो बार बार एक्टर के गोद में जाके बैठ जाना, लड़की बन के घिन आती है। वो पता चलता ना कि लड़की है वो, फिर वो लड़कियों के नाम पे कपड़े पहन के वल्गर बातें करना और बार बार वही बोलना हर अवार्ड फंक्शन में कि आज मुझे पता चला कि संतरे खाए भी जाते हैं। ऐसे इस टाइप की गंदी बातें करना। तो सुनील गुरु को चाहिए कि अब वो जितना है अच्छा करे, लोगों को ज्ञान ना बटे और अच्छा करे भी, आगे चले। हमारी गलतफहमी भी दूर होगी, पब्लिक की गलतफहमी भी दूर होगी कि लोग कपिल के साथ में आके तुम लोग बम उड़ा दोगे, ऐसा कुछ नहीं। सुनील गावस्कर, सुनील शेट्टी, सुनील दत्त, इन सारे सुनील ने जितनी मेहनत करी है सुनील के नाम को टॉप पे रखने की, ये अकेला सुनील पाल इतनी हिम्मत रखता है कि अपनी सिंगल चूतड़ से इन सबके नामों को डुबो देगा। अबे भाई, क्या दिक्कत है आपको? सुनील ग्रोवर से अच्छा खासा कर रहा है भाई वो बंदा, अपने करियर में कुछ उखाड़ रहे हो, करने दो उसको। नहीं, हमें तो चुल मचिए, सबका नाम डुबोएंगे भाई। बाढ़ में जाओ, जहाँ गटर मिल जाए वहाँ गिर जाओ। जो अच्छा सा कोई गाड़ी दिख जाए उसके नीचे आके समझ जाओ। तुम्हारी इस दुनिया में कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जितना हो जल्दी हो सके इस दुनिया को धन्यवाद कर दो। सुनील जी, सच में इतनी दिक्कत, मतलब इतनी नफरत करते हो आप इन लोगों से करते हो इनकी कॉमेडी से। देखो, मेरे को पता है बात, आपको लड़के तो पसंद है, ये बात तो फैक्ट है। लानत है केबीसी वालों, लानत है। गाली गलौज वाले कॉमेडियन को बुलाकर
नल्ले कॉमेडी को बुलाकर उसके साथ में बच्चन साहब को बिठा दिया। बच्चन साहब का भी अपमान है और वो नल्ला वहाँ पर कॉमेडी के नाम पर शेर व शायरी सुना रहा, वो भी नल्ली नल्ली कॉमेडी। रिश्ते में हम तुम्हारे बाप होते और तू मेरी भाई जिसका घर और करियर खुद दोनों बच्चन साहब की मिमिक्री से चल रहा, वो खुद अब बच्चन साहब को रोस्ट कर रहा है कि किसको आपने अपने शो पर बुला लिया। अबे भाई थोड़ी रिसर्च करा कर देखा करो, बच्चन साहब का शो नहीं है कौन बनेगा करोड़पति, वो किसी और का शो है, उस पे बच्चन जी खुद एक्टिंग करते हैं आके। तू भाई बहुत किलसू राम है, एक नंबर का। थोड़ी सी भी नॉलेज गेन नहीं करते, इसको करनी बस क्लाउड चेजिंग। भाई थोड़ा तो रिसर्च करके जाया कर यार। सुपरस्टार ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी मिस्टर अशोक बिरजला जी का ये इनके डॉक्टर ने कहा कि 2 बार दर्दारी किया करो, वरना फिर इतने शॉक मिल जाएंगे कि फिर 3 बार दवाई लेनी पड़ेगी। हाँ सही। ओ खत्म हो गया गाइस। मैंने कहा था ना तुम्हें इनकी कॉमेडी देख के कच्ची गीली हो जाएगी तुम्हारी। देखा है ना खतरनाक कॉमेडियन। जाओ 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 चड्डी बदल के आओ। सॉफ्ट कोटा खोल के बैठे, लड़कियों को तो शर्म नहीं आती। जो लड़कियां पता नहीं, मतलब उससे ज्यादा अच्छी लड़कियां वो बेचारी, और मैं शब्दों में नहीं बोलना चाहता, वो औरतें बेचारी वो ज्यादा पवित्र है। वो औरतें इन औरतों से 100 गुना अच्छी है। रिश्ता पवित्रता काहे की बात चल रही है यहाँ पे गाइस। अच्छा नेपोटिज्म की बात चल रही है यार। कुछ और भी याद आ रहा है उससे, ये देखो गाइस। करता था, आपने भी आर्यन खान को गोद में लिया है, खिलाया है, तो आर्यन खान ने आपको अपनी वेब सीरीज में क्यों नहीं लिया? बैड्स ऑफ बॉलीवुड ना। हाँ हाँ वो नहीं, उसने मुझे बुलाया था। अच्छा। बोला था कि काम कर लो। जब उसने स्क्रिप्ट भेजी तो मैंने देखी, वो स्क्रिप्ट में गालियां बहुत गालियां। हाँ, गालियां थी। और तुझे तो पता है कि मैं गाली गलौज पसंद नहीं करता। हाँ। मैंने उस पर फिल्म भी बनाई गाली गलौज, जो यूट्यूब पर है। कर ले बेटा कर ले, चैनल प्रमोट कर ले। देख रहे हो गाइस, ठस्से में चैनल प्रमोट करके चला गया। मैं कह रहा हूँ बहुत तेज फिल्म है, इसको तुम हल्के में मत लेना। लाइक गाली गलौज, मैं स्टेज पे और वेब सीरीज में गाली गलौज पसंद नहीं करता। ये उसको पता चल गई बात, तो इसलिए फिर उसने मुझे गेस्ट अपीयरेंस में नहीं बुलाया और गाली गलौज होने वाली उस बैड्स ऑफ बॉलीवुड में मुझे नहीं लिया। लेकिन एक खुशी की खबर है। वो क्या? इसका पार्ट 2 बन रहा है। गुड्स ऑफ बॉलीवुड है। ये सब कब हुआ? गुड्स ऑफ बॉलीवुड ये कहाँ आ रही है? उसमें लॉन्च करेंगे, सॉफ्ट लॉन्च हो रहा है इनका। है भाई इंटरनेट बंद करके लॉन्च होगा इनका। आजा मेरे हाउस में बांध के बिस्तर बोरिया, गणपति बापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोर। जी हाँ, ये गाना उन्होंने खुद गाया हुआ। ये फुल टाइम वेले और पार्ट टाइम सिंगर भी है। ये गाना इनके यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा आपको। गणपति बापा मोरिया। कॉमेडी इनसे नहीं हो रही, हेटफुल स्प्रेड हो रही। मेरी भाषा को क्या हो गया? सॉरी गाइस, सॉरी। अब जैसे मनोज बाज बोलता है गाली देना कोई बुरी बात नहीं है। जिस समाज में गालियां नहीं दी जाती है वो समाज ही नहीं है। तो मैं मनोज बाज को मिलते ही छूट गाली दे दूं 50। क्या ये मैं सही कर रहा हूँ? बट सर मनोज बाजपेयी का वो किरदार पर्दे पे गाली दे रहा है ना। मनोज बाजपेयी जो किरदार निभा रहा है गाली देता है, क्योंकि वो ओरिजिनल गाली देता होगा ना। तो ओरिजिनल में वो मरा भी है, फिर वहाँ एक्टिंग कर रहा है। और वहाँ एक्टिंग करते तो फिर यहाँ क्यों नहीं कर रहे? आपके घर में मनोज भाई में आके आपके माता पिता के सामने 2-4 गालियां आपको दे दूं, चलेगा क्या? आप तो कहते समाज का हिस्सा। ये देखो गाइस, चिपको आंदोलन के समय का बंदा अभी भी अपने समय से चिपका हुआ है भाई। मतलब मनोज वाजपेयी जी मूवी में गाली दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं ना IRL लोग गाली देते ही फिरते हैं। इसका मतलब तो आपने वो जो मूवी में वो वाली एक्टिंग करी थी, इसका मतलब रियल लाइफ में भी कि मादर देखा यार, बस लफड़े पे बोलो ना। सुनील पाल जी के यूनिवर्स में जितने भी बड़े बड़े कॉमेडियन या जितनी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, जितने भी लोग बड़े बने हैं, सब गाली दे के ही बने और ऑडियंस गाली खाती है भाई। इनके यूनिवर्स में कोई एक्टिंग, कोई स्किल, कोई भी स्क्रिप्ट राइटिंग जैसी चीज नहीं होती, बस गाली दो और फेमस हो जाओ भाई। मतलब थोड़ा तो दिमाग लगाया जाता है सुनील जी। मेडिसिन स्क्वायर में आज उन्होंने किया, लेकिन हम हंसी की मेडिसिन पहले देख रहा है जी, है ना जी। मैं समझता हूँ कि ये जो मेडिसिन कॉमेडी की, हम कॉमेडियन है। अच्छा जी, हंसी की मेडिसिन देके आते मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में। कहाँ से ली थी हंसी की मेडिसिन? कहाँ से? अच्छा, जनौषधि केंद्र से ली थी इन्होंने हंसी की मेडिसिन। अरे भाई बहुत बड़ी बड़ी फेंकता है ये। को मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में क्या, मेडिसिन सर्कल में ना बोला, मेडिसिन स्क्वायर। ओपिनियन ऑन जाकिर खान देना जरूरी है, मैं जानता हूँ। और शुरू में तो वो जब इंदौर वगैरह में शो करने जाते थे तो वो इवेंट वालों के साथ में आता था, सेवा भी करता था, चाय पानी पिलाना, ये करना करता था।
तो फिर उसका देखा मैंने कि वो गाली गलौज करने लगा AIB में। मैं फिर से फेल हो गया, तेरी माँ का। उसके बाद से फिर मैंने उसको नो कमेंट्स, और मैं बहुत दिन के बाद उसका नाम ले रहा हूँ, मैं नाम भी नहीं लेता उसका, उसको किसी तरह का कुछ भी नहीं मानता मैं उसको। जिस दिन करेगा उस दिन मैं पैर भी छूंगा उसके। सुनील जी, आप हो गए अपने टाइम के तोप। जाकिर खान है आज के टाइम का न्यू, याद रखना, सोच समझ के बोलना अगली बार कुछ भी बोलोगे तो। खैर दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं भर गया था भाई अंदर से बहुत ज़्यादा इनकी वीडियोस अपने इंटरनेट पे देख देख के, बहुत ज़रूरी था इनके ऊपर एक डेडिकेटेड रोस्ट वीडियो बनाना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।